सो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स माफिया। अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि चैप्टर 5 का पूरा इंट्रोडक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया था। वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि एपी क्या होती है। एपी एक ऐसी सीरीज होती है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम। ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर कहीं भी एपी के बारे में कोई भी डाउट है कि एपी क्या होती है, कैसे काम करती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पे खत्म होती है, वो सारा डिस्कशन मेरी लास्ट वाली वीडियो में प्रेजेंट है। आप एक बार उससे गो थ्रू हो जाइए, उसके बाद आप 5.2 की तरफ मूवमेंट करना, क्योंकि कुछ बेसिक ऐसे फंडे हैं जो कि हमने 5.1 में डिस्कस किए हैं। अब हम बात करेंगे 5.2 की। 5.2 किस पे बेस्ड है वो बात करने वाले हैं। देखो गाइस, मान लीजिए हम अपने सामने एक एपी नोट करते हैं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी अपनी इसी तरह की एक एपी की बात की थी 7, 10, 13। और मैं एक बार दोबारा आपको रिवीजन भी ये करा देता हूँ कि इन सब का आप डिफरेंस देखिए। इसमें +3 का डिफरेंस है, +3 का डिफरेंस है, मतलब कि एपी जो हमारी प्रोसीड हो रही है, सक्सीड हो रही है, ये हो रही है किसके हिसाब से, +3 के डिफरेंस के हिसाब से। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई हमसे पूछ बैठे कि इस एपी की 1000वीं टर्म क्या होगी, कुछ भी पूछ सकता है। मतलब यहां से बोल दिया कि 926th टर्म क्या होगी, इस तरह का एक क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। अब गाइस, अगर मान लीजिए हम एक मतलब जनरल की अगर हम बात करें, अगर हम सोचें कि इस एपी को इस तरह से लिखते चले जाएं, अब लिखते चले जाएं, क्वेश्चन आना है बोर्ड में 2 नंबर का, लिखने में हमें लग जाएंगे 3 दिन, तो यार हम तो इस क्वेश्चन में अटके रह लेंगे। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम जनरल बिल्कुल 4th क्लास के बच्चे की तरह इस एपी को लिखते चले जाए, नहीं। हमारे यहाँ पर अब कुछ फॉर्मूलेज बिल्ट होने वाले हैं, उन फॉर्मूलों को आप देखेंगे कि फॉर्मूले कैसे बने, मैं ये भी आपको बताऊंगा। आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस के जरिए मैं उन फॉर्मूलों को बनाना सिखाऊंगा। देखिए होता क्या है, हमने पढ़ा था हमारी एपी इस तरह काम करती है, A1, A2, A3, A4 और ऐसे एपी चलती चली जाती है, और लास्ट टर्म होती है AN। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है आपने, AN। देखो अगर मैं बात करूं एपी कभी भी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि काउंटिंग्स हैं, काउंटिंग्स कभी खत्म नहीं होती। बट फिर भी हम क्या करते हैं, एपी में जहां तक हमें जो लास्ट टर्म तक हमें जहां पर काम है, हम मान लेते हैं वही हमारी लास्ट टर्म होगी। भाई जहां तक हमें काम है, ठीक है, पीछे वाले को लात मारो, सीधी सी बात है। ठीक है। एंड ये हम इसको लास्ट टर्म मान लेते हैं। बट और भी अच्छे तरीके से हम आपको पढ़ना सिखाते हैं इसको। देखो इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं सेकंड टर्म, इसको बोलते हैं थर्ड टर्म, इसको बोलते हैं फोर्थ। और ऐसे ही अगर 10th होती तो 10th, 11th, 12th, ऐसे ही इसको एक नया नाम मिल गया, क्या, nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म ऑफ एन एपी। n, यहाँ पर एक बात बहुत जरूरी है ध्यान रखने की, लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, इसका रीजन भी डिस्कस किया था, वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर। मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ रीजन क्या है। भाई एपी है, एपी में कितने बंदे होंगे, एपी में कितने, आपकी क्लास में एक रो बना दी जाए, बच्चे कितने होंगे, 10, 15, 20, 25 ऐसे होंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई 1/2 बच्चा खड़े हो जाओ क्लास में। यार अगर कोई बच्चा थोड़ा कमजोर है, हम उसको आधा बोल देते हैं पर लिखेंगे थोड़ी ना आधा, है ना। तो यही वो होता है कि n इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है। जब n एक हमारा नेचुरल नंबर है तो यहाँ से एपी चलती जाती है। अब क्या करते हैं, हम इसमें आगे चलते हैं। देखो हमने आपको बताया था इसको लिखने का एक और तरीका था, फर्स्ट टर्म इज नोटेड बाय a, सेकंड टर्म इज नोटेड बाय a + d। जैसे जैसे हम डिफरेंस को ऐड करेंगे हम अपनी एपी में आगे बढ़ते जाते हैं, a + 2d, a + 3d। गाइस में देखो ये हमने जो लिखा है ना, ऑब्जर्वेशन ध्यान रहे, ये नहीं है कि देखते रहे वीडियो में क्या हो रहा है, ये देखें पढ़ा क्या रहे हैं। ठीक है। देखो ध्यान से देखना, जब 1 है a1, जब 1 है तो आया 0d, d एक भी नहीं है। जब 2 है तो d आया 1, जब 3 है तो d आया 2। ध्यान से देखो एक कम होता जा रहा है। ठीक है। जब 4 है तो d आया 3। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो 4 में से -1 करा तो 3 आ गया, 3 में से -1 करा 2 आ गया, 2 में से -1 करा तो 1 आ गया। तो गाइस आपके सामने देखो ये बन रहा होगा एक फॉर्मूला, खुद ही देखो कैसे, सब में a+ तो हो ही रहा है, तो a+ तो इसको भी कर लेते हैं, इसे क्यों छोड़े। अच्छा 3 का 2 हुआ, 4 का 1, तो n का क्या हो जाएगा, एक कम, मतलब कि n-1। और यार d को मत भूल जाना, d तो मल्टीप्लाई करना ही करना है, ये आ गया d। ठीक है। तो देखो an का आपके पास एक फॉर्मूला बन गया, क्या, a + n-1 इंटू d। ये हमारा एक फॉर्मूला ऑब्जर्वेशन से बना हुआ फॉर्मूला है, बड़ा ही आसान सा था। अब इसमें सारी चीजें क्या क्या है वो देख लेते हैं। देखो an को मैंने आपको पहले बता दिया nth टर्म, या फिर हम इसको मैंने आपको बताया
क्योंकि इसके बाद एपी में क्या टर्म आएगी, डोंट वी डजंट मैटर कि ये चलता रहेगा, ठीक है। तो लास्ट टर्म भी हम इसको बोल देते हैं एन। एन होता है बेटा नंबर ऑफ टर्म्स कि अगर देखो अभी मैं दोनों चीज आपको डिफाइन करूंगा बहुत अच्छे से। ए और डी आप जानते ही हैं, ए होती है फर्स्ट टर्म और डी होता है आपका क्या, सीडी कॉमन डिफरेंस, बताया था आपको। अच्छा देखो एन और एन सबसे ज्यादा मोस्ट कंफ्यूजिंग हमारे पास ये दो पैरामीटर्स होते हैं, इनको हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लीजिए हमारी एक क्लास, ठीक है, हमने क्लास में 10 बच्चों को लाइन में खड़ा करा। अच्छा ये रो में खड़ा कर दिया 10 बच्चों को। 10वें बच्चे का नाम है सोनू। क्या नाम है, सोनू। देखो दो बातें हैं, एक तो कि उस लाइन में 10 बच्चे थे, 10 स्टूडेंट थे उस लाइन में, तो टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट मतलब n कितना हो गया, 10, पहली बात। अब an को बोला है हमने लास्ट टर्म, क्योंकि सोनू सबसे लास्ट में जाकर खड़ा था, तो an का नाम क्या है, सोनू, मतलब कि लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म क्या है वो तो पता लगेगा किससे, an से। और n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है वो बताएंगे कि रो में हमारे को 10 बच्चे खड़े हुए थे। दोनों बातें आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है कि भाई हम an क्या है, n क्या है। फिर मैं बता रहा हूं n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, an लास्ट टर्म कि उस एपी में 10वें नंबर पर कौन खड़ा है, सोनू जी खड़े हैं, ठीक है। और यहाँ पर n है नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये होता है हमारा, ठीक है। अच्छा आगे हम बढ़ते हैं। जब हमारा ये हो गया तो इसके बाद जब हम देखते हैं, अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। ये फॉर्मूला जो आपको लिखवाया है इसे अच्छे से नोट डाउन कर लेना, फॉर्मूला नहीं रहना चाहिए आपसे, फॉर्मूला भूल जाओगे तो सारा काम कर रहा हूँ। तो गाइस हम आते हैं एक्सरसाइज 5.2 पे। 5.2 के हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं, एक टेबल बनाई हुई है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसका कोई भी एक पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, सेकंड पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखो आप देखो a के नीचे -18 लिखा हुआ है, d के नीचे ब्लैंक बना हुआ है, मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d। n दे रखा है बच्चे 10 और an दे रखा है 0। तो देखो बड़ा कॉमन सा यहाँ पर काम है, क्या an का फॉर्मूला यूज कर लो, a + n - 1 * d। अभी जो पढ़ा था लास्ट फॉर्मूला उस पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। an की वैल्यू 0, a -18, यार ये तो बिल्कुल हमारे लिए बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया है। पता है क्यों, ये हम पढ़ते आ रहे हैं चीजें, कई बार हमने पढ़ा छोटी क्लासेस में भी। -18 इधर आगे क्या हो जाएगा, +18, n की वैल्यू 10 की बना भाई, भूल मत जाना। 10 - 1 * d, d हमें निकालना है। 18 = 9d, डिवाइड में जाएगा 18/9 = d, और बेटा d की वैल्यू कितनी आ गई, 2। बस यही वैल्यू हमें निकालनी थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, आपको देखो 4 पैरामीटर हैं, an, a, n और d। चारों में से कोई भी 3 वैल्यू आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दी हुई है, बची हुई एक वैल्यू जो भी रिमेनिंग है वो आपको निकालनी है। बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप ध्यान से क्वेश्चन को देखो, वहां पर कुछ ऑप्शंस हमें टिक करने हैं। गाइस देखो ऑप्शंस वाले जितने क्वेश्चन आए करें ना, हम उसको थ्योरेटिकल हमें करने चाहिए। थ्योरेटिकल करने से क्या होता है, अच्छे से हमारा टॉपिक रिवाइज हो जाता है, ठीक है। जब हम बात करेंगे 30th टर्म ऑफ द एपी, बेटा एपी दे रखी है 10, 7, 4, और हमें इसकी निकालनी है 30th टर्म, मतलब कि हमें पता करना है कि 30वें नंबर पर 30th प्लेस पर, रैंकिंग पर कौन बैठा हुआ है, ठीक है। कौन बैठा हुआ है ये पता करना है। देखो इसका मतलब अगर मैं बात करूं, देखो पहले तो d निकाल के तो सब में रख लिया करो। d का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, a2 - a1, मतलब 7 - 10 = -3। वैसे भी कम हो रहा है, दिख ही रहा है, ठीक है। अब देखो 38 टर्म का मतलब क्या हो गया, वी हैव टू फाइंड a30, वी हैव टू फाइंड a30। an का फॉर्मूला फिर दोबारा देखो, बोर्ड्स में हम अपने फॉर्मूलेस को अच्छे से नोट करेंगे हमेशा। इट मींस a30 = a प्लस, चलो वैल्यूज अब डालनी स्टार्ट कर दें, सारी डाल देते हैं। a की वैल्यू क्या है 10 प्लस 30 - 1, d कितना आया था, अभी आपके सामने -3 आया था। a30 देखो ये कोई मल्टीप्लाई डिवाइड का सिस्टम नहीं है, आप सोचो a × 30 है, ये नोटेशन है, तरीका है लिखने का, ठीक है। 10 प्लस 20, यहाँ पर बचेगा 29 × -3 मतलब -87, ब्रैकेट में डाल देंगे क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं आ सकते, और ये आ गया आपका -77। अब इसमें से जो भी ऑप्शन है आप क्लिक कर लेना, ऑप्शन आपको पता लग जाएगा। सेम सेकंड क्वेश्चन, वहां से सेकंड का सेकंड पार्ट आपको निकालना है 11 टर्म, मतलब कि a11 आपको फाइंड आउट करनी है, तो आप लोग इसको भी कर लेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो चीज आपको वहां बताई जाएंगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कई जगह आपकी वो काम आनी है, ठीक है। कैसे काम आनी है वो हम देख लेते हैं एक बार। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपको 2 पार्ट कम से कम कराऊंगा।
ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए। दो पार्ट देखते हैं कौन कौन से, पहले करते हैं सेकंड पार्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट तो जनरली आसान होता ही है, ठीक है। तो इसमें क्या देखो, एक बॉक्स बनाया हुआ है, एक 13 लिखा हुआ है, एक बॉक्स बनाया हुआ है और फिर लिखा हुआ है 3। और देखो सबसे अच्छी बात ऊपर लिख रहा है इन द फॉलोइंग एपीज, मतलब कि जो ये नंबर यहाँ पर मिसिंग हैं ये आने के बाद भी एपी में रहेंगे, आने के बाद भी एपी में रहेंगे। कैसे फाइंड होंगे वो देखना। देखो जो पहले नंबर पर बैठा है वो A1 होगा, मतलब फर्स्ट टर्म होगी। जो सेकंड नंबर पर बैठा है वो A2 होगा, A3 और A4 हमने सबके इसके नीचे लिख लिया। और आप बोर्ड्स में कहीं भी इस तरह से लिख सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। देखो अब आपको पता है कि A2 आपका किसके इक्वल है, 13 के, ठीक है गाइस, और A4 आपका किसके इक्वल है, 3 के। ये आपके सामने है, A2 और A4 आपके सामने गिवन है। देखो A2 कैन बी रिटन A प्लस D, अब ये मैंने बताया था कि जब 2 है तो एक D कम हो जाएगा। ऐसे ही इसमें क्या होगा, A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। अरे ये क्या हो गया, हमें तो लग रहा है कि थर्ड चैप्टर अभी करना पड़ेगा अच्छे से, है ना भाई। थर्ड चैप्टर अब देख लो, देखो इंपॉर्टेंस है, चेन है। अगर थर्ड चैप्टर मुझे यहाँ पर आ रहा है तो मुझे यहाँ परेशानी नहीं होगी। क्यों, हमारे पास दो इक्वेशन है और दो ही वेरिएबल हैं, और दो इक्वेशन और दो वेरिएबल हमें सिखाया था एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, अब सबको याद आ रहा होगा कि a के क्या है, a के कोफिशिएंट सेम है और साइन अलग है, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सबके नीचे माइनस का साइन लगा दिया, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से बचा -2d और यहाँ बचा 10 इज इक्वल टू माइनस अपॉन ये 10 अपॉन में -2 और d की वैल्यू आ गई -5। देखो d तो आ गया, बट अगर हम पहली वैल्यूज निकालना चाहें तो उसके लिए a और d दोनों ही चाहिए, क्योंकि a तो पहली टर्म ही होगी, इसके लिए तो हमें a चाहिए और इसके लिए हमें चाहिए a प्लस 2d। तो इसका मतलब हमें किस किस की वैल्यू निकालनी है, a और d दोनों की। अभी केवल हमारे पास d की वैल्यू है जो कि है -5। फिर अभी जिन बच्चों ने चैप्टर थर्ड बहुत अच्छे से करा होगा उनको याद आ रहा होगा, क्या करेंगे कि जो भी वैल्यू आई है पुट d इज इक्वल टू -5 इन एनी इक्वेशन, मतलब कि मैं रख देता हूं मान लो 1 में, मैंने 1 में वैल्यू रखनी है तो क्या होगा, a प्लस -5 इज इक्वल टू 13, a इज इक्वल टू 13 प्लस 5 और a की वैल्यू आपकी आ गई क्या, 18। आपके पास 18, a भी आ गया और d भी आ गया। देखो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट टर्म को देखो, मतलब a1 की वैल्यू देखो, a1 तो a के इक्वल होता है और a2 इक्वल होता है a प्लस d के, सबको पता है ये बात। सॉरी यहाँ पर निकालना हमें a3 था तो a प्लस 2d के इक्वल होता है, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आई है, 18, और यहाँ से 18 प्लस 2 इंटू -5 कितना होगा, 18 माइनस 10 और ये वैल्यू आ गई आपके पास 8। तो आपने दोनों ब्लैंक पढ़ दिए, 18 और ये 8, और चेक भी कर सकते हैं। देखो आपका फाइनल आंसर कैसे, यहाँ से आप -5 करोगे तो 13 आएगा, फिर -5 करोगे तो 13 आएगा, फिर -5 करोगे तो 3 आएगा। उसने एपी बोला और एपी के अकॉर्डिंगली हमने सारी टर्म्स को फाइंड आउट करा है। तो यही सारे क्वेश्चंस में करना है, हमें गिन लेना है कि कौन सी टर्म कहाँ बैठी हुई है और कैसे उसका आंसर आ रहा है। एक और आपको क्वेश्चन करके दिखा देते हैं, एक और इसका पार्ट हम लोग कर लेते हैं। हम लोग करते हैं इसका पार्ट, करते हैं फोर्थ पार्ट, ठीक है। फोर्थ पार्ट में देख लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग तरीका, मतलब ज्यादा नहीं। बीच में देखो कितने बॉक्सेस हैं, 4 बॉक्सेस हैं, तो 4 बॉक्सेस ऐसे ही हम क्वेश्चन को आपके सामने बना देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन डिफरेंट ना लगे। लास्ट में लिख लेते हैं 6, ठीक है। देखो फिर वही बात कि ये है A1, A2, A3, A4, A5 और A6, वही सारी टर्म्स हमने लिख दी, ठीक है। अब देखो A1 तो आपको बताइए किसके इक्वल होता है, सीधा A के इक्वल होता है, तो A की वैल्यू आ गई आपकी क्या, -4, और यहाँ से एक वैल्यू गिवन है क्या, A6, वो किसके इक्वल है, 6 के। तो देखो अगर हमें A2, A3, A4, A5 चाहिए तो हमें A और D दोनों वैल्यूज चाहिए। देखो यहाँ से कैसे निकलेगी, ये आ गया A प्लस 5D के इक्वल 6 में एक कम करा तो कितना आ गया 5। और देखो गाइस यहाँ पर एलिमिनेशन की भी जरूरत नहीं है, क्यों, A की वैल्यू सीधे गिवन है, प्लेस करो आंसर आएगा क्या, A की वैल्यू इसमें रख दो, -4 प्लस 5D इज इक्वल टू 6, 5D इज इक्वल टू ये प्लस हो जाएगा 6 प्लस 4 और D इज इक्वल टू 10/5, जो मल्टीप्लाई में था डिवाइड में गया और D की वैल्यू कितनी आ गई, सिंपली 2। अब देखो यहाँ से A2 निकालना है, A2 होता है A प्लस D के इक्वल, A3 होता है A प्लस 2D के इक्वल। सही है, ये जनरल टर्म है, आप सीधे लिखना, डायरेक्ट लिखना, कोई परेशानी नहीं है। आप सोचो कि ये चीजें हमें सारी कहीं डिफाइन करनी पड़ेगी ना, आपको सीधे ये लिख के दिखा देंगे, ठीक है। वैल्यूज प्लेस करो, आंसर आएगा। देखो -4 प्लस 2 कितना आ गया, -2, तो ये वैल्यू आपके पास -2 आ गई। -4 प्लस 2 इंटू 2 मतलब कि -4 प्लस 4 कितना आ गया, 0, ये आ गया 0। ऐसे ही आप सारी वैल्यूज प्लेस करेंगे और आपको इस सारे आंसर पता लग जाएंगे, A4, A5, और लास्ट में आप एक वेरिफिकेशन भी कर लेंगे, क्या जो हमने टर्म फाइंड आउट करी है
वो एपी में है या नहीं। तो उसके लिए देखो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा ना, लास्ट वाले वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, मतलब देखो इंट्रोडक्शन हम किसी पार्ट का अच्छे से कर लेते हैं ना, फिर हमें दिक्कत नहीं आती कभी भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 भी एक आसान सा क्वेश्चन है। देखो विच टर्म ऑफ द एपी, वो कह रहा है कौन सी टर्म एपी की होगी क्या। एपी हमें क्या गिवन है, ये देखो 3 8 18 सॉरी 3 8 13 18 और ये पहुंच जाती है हमारी 78। देखो इसमें क्या करा है, आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन रीड करने वाली बात है बस केवल कि ये जो 78 लास्ट में आ रहा है ये कौन से नंबर पर होगा। भाई ये तो पूछ रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी 78, मतलब कि जो ये 78 आ रहा है ये कौन से नंबर पर होगा, ये कौन से नंबर पर होगा ये पता लगाना है। ठीक है, तो ये हमें पता लगाना है कौन से नंबर पर होगा। तो ये एक बात तो क्लियर होगी, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। और देखो a दे रखा है 3, d आप निकाल लोगे, d का फॉर्मूला होता है a2 a1 मतलब कि 8 3 5। अरे वाह, और ये किसकी वैल्यू होगी an। देखो an लास्ट टर्म है, मैं समझ रहा हूँ, बट मैंने कहा कि एपी में तो लास्ट टर्म होती नहीं है, और एपी में अगर लास्ट टर्म नहीं होती तो इसका क्या मतलब है। देखो 78 के आगे क्या टर्म आ रही है डजंट मैटर, हमें कोई मतलब नहीं है उससे, आए या नहीं भी आए। ठीक है, an is equal to a plus n minus 1 into d फॉर्मूला, फिर a की फॉर्मूला है रगड़ देना बुरी तरह। ठीक है, an की वैल्यू 78, 3 प्लस n तो निकालना है भैया, इसकी वैल्यू मत रख देना गलती से कहीं से जुगाड़ लगा के कोई। ठीक है, ये आके माइनस हो जाएगा, ये क्योंकि प्लस पहले माइनस होगा, मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे यार, मल्टीप्लाई करेंगे ही नहीं, जो चीज है उसको डिवाइड में ले जाएंगे। क्वेश्चन को आसान बनाओ, आलसी बन जाओ बिल्कुल। इनटू 5, ये जो 5 है ये डिवाइड में जाएगा, 5 डिवाइड में जाएगा n-1, ये आएगा 15 n-1 और ये इधर आकर +1 इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो इसका मतलब हमें पता लग गया क्या, जब इस एपी में 16th टर्म पे जाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 78। देखो ये छोटी-छोटी कैलकुलेशंस होती हैं, इनमें ज्यादा टाइम हम लोग डिस्कस नहीं करते आपकी वीडियोस में। आप सोचते होंगे क्या अपने आप ही करते रहे, नहीं, ये कैलकुलेशन आपको खुद सॉल्व करनी होती है, पर करके दिखा रहे हैं, ये अच्छी बात है। ठीक है, तो पता लग गया कि 16th टर्म ऑफ द एपी विल बी 78। लास्ट में आप चाहो तो वो लाइन लिख भी सकते हैं ताकि आपका आंसर एक बिल्कुल प्रॉपर एक फॉर्म में आ जाए, आंसर आपके आंसर में कोई दिक्कत ना हो। अच्छा जी, लास्ट टर्म में आते हैं, ये 5th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आते हैं। एक पार्ट आपको उसका कराए थे, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। लो इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा यार, सीधे लिख के बोल रहा है नंबर ऑफ टर्म्स n निकालना है। एपी दे रखी है 7 13 19 और चलते गए तो पहुंच गए 205 पर। अच्छा जी, बस हो गया काम। क्या पहली टर्म a 205 an, d यार d तो निकालना पागल हो गए, d निकालते पता नहीं कब निकलेगा ये 6। ठीक है, ये आ गया 6 यार। एक फॉर्मूला आप लोगों को सबको याद होगा, a plus n minus 1 into d। देखो an पता लग गया कितना 205, a कितना है 7, n पता लगाना है और ये 6। यस, सॉल्व हो जाएगा सिंपल। इसको पहले लाके माइनस कर देना, फिर इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ से, जैसा हम पहले क्वेश्चन पे अपने करते आए हैं वही काम है। क्या होगा 198 is equal to n minus 1 into 6, जो 6 है वो डिवाइड में आएगा जैसे हमने बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन में करा था। 33 is equal to n minus 1, ये माइनस में इधर आकर क्या हो जाएगा +1, n की वैल्यू क्या आ गई 34। तो वही पूछा था कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, और हमने वही निकाल दिया n की वैल्यू कितनी आ गई 34। दैट 5 क्वेश्चंस वी हैव डन। ठीक है, आगे करते हैं। 5 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, बिल्कुल सेम होगा, वहां भी आपको यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n and the value of a, d and the an is given। ठीक है, देखो 6 क्वेश्चन को बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लगता है क्योंकि एक लॉजिकल क्वेश्चन है, मतलब उस तरह से हम नहीं मानेंगे कि जैसा हम करते आ रहे हैं कि फॉर्मूला रखा आंसर आ गया, ना, कुछ नया है सीखने के लिए। देखते हैं, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। एपी क्या है 11 8 5 और 2, इसमें हम चलते जा रहे हैं। ये कह रहा है जब राह में चलते जाएं क्या एपी हमें बैठा हुआ मिलेगा, ये -150 हमें बैठा हुआ मिलेगा, बस ये ढूंढना है कि ये इसमें बैठा हुआ मिलेगा या नहीं। मैं आपको एक ऐसी चीज अभी रिवाइज कराने जा रहा हूं जो कि आपने शायद बहुत मजाक में ले ली होगी। क्या देखो, हम मान लेते हैं अच्छा ये बैठा हुआ मिलेगा, मतलब कि अब जब हमने मान लिया है बैठा हुआ मिलेगा तो हमसे कोई कहेगा अच्छा बताओ कौन से नंबर पे बैठा हुआ मिलेगा। हम वो नंबर फाइंड आउट करते हैं। हम इसको a ले लेते हैं, इसको a ले लेते हैं। d की वैल्यू आप सबको निकालनी आती है, अब तो सीधे b का फॉर्मूला लिखे, देखो कितनी जल्दी काम कर रहे हैं हम लोग। an is equal to a plus n minus 1 into d, यही गाना है जो बार बार गाते रहेंगे। ठीक है, an की वैल्यू -150, ये 11 प्लस n minus 1 और ये -3, सिंपल बात है। n की वैल्यू फाइंड आउट कर दो, क्या होगा देखो -150 -11
n माइनस वन इंटू माइनस थ्री, ये हो गया। ये माइनस वन मतलब माइनस 161 हो जाएगा, ये तो सबको आते ही है, प्लस माइनस कुछ है ही नहीं। माइनस थ्री डिवाइड में जाएगा अपॉन में माइनस थ्री, n माइनस वन, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, जब ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ ये बचा 161 अपॉन में थ्री, और ये प्लस वन इधर आ जाएगा। एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो आएगा 164 अपॉन में 3। अच्छा डिवाइड करके देखते हैं, चलो ये 164 को 3 से डिवाइड करते हैं। 3 5 15 1 4 4 12, 12 के बाद क्या हुआ, अरे ये क्या होगा, रिमाइंडर बच गया 2, मतलब 0.6। तो हमने देखो किसी से कहा कि ये ना 54.6 वाले प्लेस पर बैठा हुआ दिखाई देगा, कोई कहेगा ये पागल हो गए, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं कि भाई 54.6 वाला प्लेस भी होता है क्या। अरे अब याद आया क्या, कि n तो हमेशा होना चाहिए क्या, एक नेचुरल नंबर, याद आ गया, n मस्ट बी अ नेचुरल नंबर। और अगर n नेचुरल नंबर नहीं है, देखो हमने वर्ड यूज करा मस्ट, इंग्लिश थोड़ी मेरी वीक है पर फिर भी मस्ट का मतलब जानता हूं। n मस्ट बी अ नेचुरल नंबर मतलब कि अगर n नेचुरल नंबर ही होना चाहिए और अगर वो नहीं है तो इसका मतलब सो माइनस 150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी, इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी। बिल्कुल भैया, जब वो उसका प्लेस ही नहीं है, मैं कहूं आपको आपका एग्जाम चल रहा है, जाकर ना 2.5 वाले बेंच पर जाके बैठ जाओ, समझ में नहीं आएगा क्या हुआ, ऐसा लग रहा है कुछ भी बोले जा रहे हैं ना, तो यही चीज यहाँ पर दिक्कत आपके लिए करेगी। तो ये आ गया, जब n नेचुरल नंबर नहीं आया तो इसका मतलब ये टर्म इसकी नहीं है, तो यही हमारा क्वेश्चन था इसमें। अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था, जो पीछे हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर पढ़ी, वो चीज हमारे काम भी आ गई। तो हर छोटी चीज आपके काम की होती है, ठीक है। बात करेंगे सेवंथ क्वेश्चन की। सेवंथ क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द 31st टर्म। अरे 31st टर्म निकालनी है, मतलब कि a31 की वैल्यू निकालनी है। तो a31 मतलब मैं समझ सकता हूँ कि क्या निकालना है मुझे, a + 30d निकालना है। अब देखो इस फॉर्म में काम करेंगे, हम जो सिंपलेस्ट फॉर्म है ना उसमें लिखा करेंगे बार बार, ठीक है। अच्छा whose 11th टर्म इज 38। अरे वाह, 11th टर्म दे रखी है, मतलब कि a + 10d की वैल्यू आपको पता है 38, तो कुछ कुछ क्वेश्चन नजर आ रहा है कि इक्वेशन बनेगी। आगे 16th टर्म इज 73, वाह मौज आ गई भाई। a16 कितना दे रखा है, a16 गिवन है 73, इट मींस वी आर गिवन कि a + 15d = 73। तो यहां से क्या हुआ, दो इक्वेशन बन गई, और दो इक्वेशन और दो वेरिएबल के साथ जैसी आ जाती हैं तो बस घूमने लगता है चैप्टर नंबर 3 हमारे सामने। मतलब कि क्या घूमने लगता है, एलिमिनेशन मेथड। ये तो हमारा पुराना काम है, बिग बॉस देखना, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है ना, एलिमिनेशन राउंड बड़ा देखा उसमें। तो यहां से आ गया ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करने में क्या करेंगे, सारे साइंस को चेंज करेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया। -5d = कितना बचेगा यहां से, -35, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, d = 35/5 और d की वैल्यू आ गई 7। देखो एलिमिनेशन मेथड कितना काम का है। तो अगर ये कि इसमें कहीं आपको दिक्कत आ रही हो तो मेरी जो YouTube पे वीडियो जो एलिमिनेशन मेथड वाली पड़ी होंगी उसमें शायद 3.4 के आसपास की वीडियोस में पड़ी हैं, और उन वीडियोस को आप एक बार देख लेना, तो एलिमिनेशन मेथड रिवाइज हो जाएगा। बड़े काम का है, बड़े काम की चीज है, छोड़नी नहीं है, ठीक है। अच्छा ये d की वैल्यू आपके पास आ गई, फिर क्या करेंगे, पुट d = 7 इन एनी इक्वेशन। मन कर रहा है फर्स्ट में रख देंगे, चलो आपका मन कर रहा था फर्स्ट में तो मैंने फर्स्ट में रख दी। तो क्या था, a + 10d = 38, मतलब कि a + 10 × 7 = 38, और भाई साहब सॉल्व होकर आएगा 38 - 70 मतलब कितना आ गया, -32। a की कितनी वैल्यू आ गई, -32। अरे निकालना क्या था, निकालना था a31, भूल मत जाना यारो, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, a कितना है, -32 + 30 × 7, ये वैल्यू सॉल्व कर देना और आपका आंसर आ जाएगा -32 + 210, सॉल्व करके आएगा कितना, 178। आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना था, सिंपल जो गिवन था, एलिमिनेशन लगाया। यार देखो सुन लो मेरी बात, एक और बात बताता हूं, हो जाएगी। एपी में अगर आपके पास ए और डी की वैल्यू है ना, आप दुनिया जीत लोगे। ए और डी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ए और डी की वैल्यू पता करना, और वही हमने एलिमिनेशन मेथड से निकाल दिया कि ए और डी क्या था। गाइस मैं आपको 8th क्वेश्चन का एक छोटा सा हिंट दे देता हूं, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, ये समझ लो। 8th क्वेश्चन में कह रहा है थर्ड टर्म ऑफ द एपी, थर्ड टर्म ऑफ द एपी, या फिर कराई देते हैं, चलो उसमें एक छोटा सा क्लू है, कहीं आप फिर कहो ये मिस हो गया हमसे।
सॉरी सॉरी सॉरी, AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, ये है 8 क्वेश्चन। AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, थर्ड टर्म इज 12, मतलब A3 दे रखा है 12, और लास्ट टर्म, यार आसान सी बात है, लास्ट टर्म की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है A50, क्योंकि देखो पहले में लिखा हुआ है AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म और लास्ट टर्म क्या है 106 है, और आपको क्या निकालना है A29, सेम चीज, हिंट बता देता हूं जल्दी से इसका, A प्लस 2D किसके इक्वल आ गया 12 के। देखो क्वेश्चन आता है ना तो बहुत जल्दी जल्दी लगते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे, रहना नहीं चाहिए। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड D, और जैसे ही A और D की वैल्यू आ जाएगी तो A29 तो निकालना समझ लो इतना आसान काम है, आप क्या जाने, A प्लस 28 थी, वैल्यू डालो आंसर आ गया, तो इसमें कुछ था ही नहीं खास, है ना। तो ऐसे ये सॉल्व करना है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में देखते हैं, 9 में छोटी सी बात अलग है, उसको समझेंगे हम, कोई घबराने की बात नहीं है। 9 क्या है, थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म, A3 दे रखी है A4 रिस्पेक्टिवली, वर्ड का मतलब होता है जो पहले था वो पहले ही होगा, जो बाद में है वो बाद में ही होगा। फिर क्या है, which term of the AP is 0, अरे ये तो 0 के पीछे लग गया, ठीक, इस के हिसाब से AP बनेगी उसकी कौन सी टर्म 0 होगी, इसका मतलब क्या, देखो पहले A और D के पीछे हम लग जाएंगे, A plus 2D is equal to 4 और A plus 8D is equal to minus 8। गाइस इसके नीचे लिख दो, क्योंकि वो लगा रहे हैं ना एलिमिनेशन मेथड चैप्टर 3, वो तो बेचारा बड़ा ही याद आ रहा है हमें, ठीक है। क्या होगा, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सारे साइन चेंज, कट गया, माइनस, सॉरी ये प्लस आएगा, माइनस 6D is equal to 12 और D is equal to 12 अपॉन में माइनस 6, कितना आ गया D की वैल्यू -2। अब क्या करेंगे, कोई भी एक वैल्यू आ जाती है जब पुट D is equal to -2 इन इक्वेशन 1 2, जो आपका मन करे यहाँ से 1 लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं 2, ठीक है। अब क्या करेंगे आगे इसको, A plus 2 into -2 is equal to 4 और A minus 4 is equal to 4, 4 से 4 मत काट देना भाई, कह दो सीधे पहली टर्म ही कितनी आ गई, ये तो A कितना आ गया 8, ठीक है। अब देखो अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अब क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, वो कह रहा है देखो हमें पहली टर्म मिल गई 8, D मिला है -2, मतलब कि A की वैल्यू कितनी हो गई 8, D मिल गया कितना -2, वो कह रहा है which term of the AP is 0, मतलब कि इस AP में जब हम आगे चलते जाएंगे तो 0 कब आएगा, इसका मतलब an कितना है 0 और निकालना है दादा n, तो रख दो वैल्यू, फॉर्मूला आपके पास है, ये वाला गाना तो अच्छी तरह याद हो जाएगा बार बार, an is equal to a plus n minus 1 into d, an कितना हो गया 0, 8n तो निकालना है, भूल मत जाना, ये आ गया -2, यहाँ -2 था, यहाँ लिखना भूल गए थे -2, बस n निकाल दो, ये हो गया -8, n -1 into -2, ये डिवाइड में जाएगा तो -8 अपॉन में -2 is equal to n -1, 4 is equal to n -1 और n की वैल्यू 5 आ गया कि फिफ्थ टर्म ऑफ द AP वुड बी 0। नाउ ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा, डाउट कुछ नहीं है, तो अगर हो भी तो अपनी वीडियोस में आप कमेंट कर सकते हैं इन वीडियोस में। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, ठीक है गाइस। ये वाली वीडियो हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, ये वाला जो हमारी एक्सरसाइज है हम डिस्कस करेंगे दो पार्ट्स में, और आज के लिए हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। The 17th term of the AP exceeds its 10 term by 7। यार देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी घुमाकर है, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो क्या कह रहा है कि 17th टर्म ऑफ द AP और 10th टर्म ऑफ द AP के बारे में डिस्कशन है। देखो लीनियर इक्वेशन की थोड़ी थोड़ी बातें यहाँ पर आने लगेंगी। क्या कह रहा है, 17th टर्म जो है हमारी वो 10th से 7 ज्यादा है। एक्सीड वर्ड का मतलब क्या होता है, ज्यादा होना, ठीक है भैया। अगर ये सोचो 17 ज्यादा है, जैसे हमने पहले पढ़ा था, अगर हमें इन दोनों को इक्वल करना है, याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, ये पहले से ही ज्यादा है, इसको पहले ही पैसे ज्यादा मिल गए और दोनों को इक्वल करना है, तो हमें 7 ऐड करना पड़ेगा इसमें, किसमें, सेकंड वाली टर्म में। 7 से एक्सीड हो रहा है, बिल्कुल 7 से ही हमारा एक्सीड हो रहा है। देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस, बस अब तो कुछ है ही नहीं, ये बात हमें पूरी क्या थी, गिवन थी। दोबारा देख लेना जो मैंने बोला, वीडियो को रिपीट करके एक बार। ये जो है इधर आकर माइनस हो जाएगा, 7 इधर ही रहने देंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो सबने पढ़ा है a plus 16d माइनस, गाइस इसमें ब्रैकेट लगाना मत भूलना, क्योंकि काफी इसमें 2-3 टर्म आने वाली हैं। a plus 16d माइनस a minus 9d। देखो अगर हम ब्रैकेट लगाना भूल जाते तो यहाँ पर प्लस का हो जाता और फिर हमारा क्वेश्चन हो जाता गलत। 7d is equal to 7 और d is equal to 7 by 7 is equal to 1 और d की वैल्यू कितनी आ गई, 1। चलो ये भी बहुत अच्छी बात है। हमें निकालना भी क्या था, यहाँ से अगर मैं बात करूं टू फाइंड, आप क्वेश्चन में पढ़ लीजिए, हमें कॉमन डिफरेंस ही निकालना था और जिसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ चुकी है।
ठीक है गाइस, तो इसके बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, अगली जो वीडियो का हमारा पार्ट होगा उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। और जो भी आपके डाउट्स होते हैं हमारी वीडियोस में आकर आप कमेंट कीजिए और वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, जितना हो सकता है उतना इसको स्प्रेड करिए। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।